7 अक्टूबर 2023 का दिन इजराइल को झकझोर कर रख देने वाला रहा, क्योंकि 7 अक्टूबर की सुबह पैलेस्टाइन के आतंकी संगठन हमास ने उन पर 20 मिनट के अंदर करीब 5000 से भी ज्यादा रॉकेट दागे। ये हमला इतना ज्यादा बड़ा था कि जब तक इजराइल कुछ कर पाता, उनके हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके थे, जिसके बाद इजराइल ने तुरंत ही स्टेट ऑफ वॉर घोषित कर दिया। इजराइल के लिए 7 अक्टूबर का ये दिन खास और खुशियों भरा होने वाला था, क्योंकि ये दिन यहूदी धर्म के लिए सबसे पवित्र दिन होता है और इजराइल के लोग इस दिन को सेलिब्रेट करने वाले थे। लेकिन हमास के हमले ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस तरह का हमला पहली बार नहीं हुआ है। अब से करीब 50 साल पहले 1973 में भी इसी पवित्र दिन पर इजराइल के ऊपर मिस्र और सीरियाई सेना ने हमला किया था। उस जंग को आज किप्पुर युद्ध के नाम से जाना जाता है। लेकिन इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच युद्ध क्यों हो रहा है? ये लड़ाई आज से नहीं बल्कि 1948 से चली आ रही है और एक बार नहीं बल्कि 12 से 13 बार युद्ध के हालात बन चुके हैं। अब जान लेते हैं कि इस लड़ाई की आखिर वजह क्या है। तो इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच इस जंग का कारण है धर्म और जमीन। 14 मई 1948 से पहले इजराइल जैसा कोई देश नहीं था। यहाँ पर बस पैलेस्टाइन हुआ करता था, जो कि ब्रिटिशर्स के कब्जे में था। लेकिन इस जगह पर धार्मिक विवाद बहुत पहले से चले आ रहे थे। यहाँ पर यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म के लोग रहा करते थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यहूदियों के लिए अलग देश की मांग होने लगी, क्योंकि इससे पहले तक यहूदियों के साथ हमेशा बुरा बर्ताव ही हुआ था। 1948 में जब इजराइल बना तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने यहूदियों को मिडिल ईस्ट का वो हिस्सा दिया जहां पर उनका पवित्र स्थल जेरूसलम मौजूद था। लेकिन यहूदियों के आने से पहले तक यहाँ पर ज्यादातर अरब लोग रहा करते थे, जो पैलेस्टाइन का हिस्सा थे और अभी भी उस हिस्से का नाम पैलेस्टाइन ही चाहते थे। लेकिन यहूदी नेताओं ने उस जगह को स्वतंत्र घोषित करके उसका नाम इजराइल रख दिया। यहीं से सारा विवाद शुरू हुआ। धर्म के लिए शुरू हुआ ये विवाद जल्द ही जमीन का झगड़ा भी बन गया, क्योंकि इजराइल के बनने के बाद जब युद्ध हुआ तो इजराइल ने पैलेस्टाइन की काफी जमीन पर कब्जा कर लिया। धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा और पैलेस्टाइन की जमीन कम होती रही। पैलेस्टाइन के दो हिस्से हो गए, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी। अभी के समय पर इजराइल पर जो हमले हुए हैं वो गाजा पट्टी को चलाने वाले हमास संगठन की तरफ से हुए हैं, जिन्हें दुनिया के कुछ बड़े देश आतंकवादी संगठन घोषित कर चुके हैं। तो वहीं दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जो उसे सपोर्ट भी करते हैं। हमास की स्थापना 1987 में शेख अहमद यासीन ने की थी और आज के समय में हमास इजराइल का खात्मा चाहता है। उसी मकसद से हमास ने 7 अक्टूबर को ये बड़ा हमला इजराइल पर किया था, जिसे पकड़ पाने में दुनिया भर में मशहूर इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद भी नाकामयाब रही। वहीं हमला होने पर इजराइल का फेमस आयरन डोम सिस्टम भी फेल हो गया। वैसे तो ये किसी भी रॉकेट को हवा में ही मार गिराता है, लेकिन हमास का हमला इतना ज्यादा बड़ा था कि ये सिस्टम उसे रोक नहीं पाया। लेकिन हमले के बाद इजराइल ने भी पलटवार किया है और अपनी पूरी ताकत लगाकर लगातार हमास पर वो हमले कर रहा है। इजराइल के पास फिलहाल दुनिया के कुछ बड़े देश जैसे अमेरिका और ब्रिटेन का सपोर्ट है। लड़ाई के लिए उनके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी भी है। तो अब इजराइल युद्ध को कहां तक लेकर जाएगा, इस बात का कोई अंदाजा नहीं है। इजराइल ने गाजा का इकलौता इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई तबाह कर दिया है, जिससे गाजा में अब अंधेरा छा चुका है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि जब गाजा के अंदर खाना, पानी और बिजली की सप्लाई नहीं होगी तो हमास के आतंकवादियों को सरेंडर करना ही होगा। अब हालात काफी बुरे बन रहे हैं। इस युद्ध का क्या नतीजा निकलेगा, इसे कैसे सुलझाया जाएगा, और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि ये युद्ध कब तक चलेगा। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।